एक ऐसी किताब के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है जिसका वजन 75 किलो है। हाँ, और जो पूरी तरह गधे की खाल से बनी है। बिल्कुल, और जिसके भारीपन ने अचानक बंद होने से एक गार्ड का सिल तक कुचल गया था। आज के इस गहन विश्लेषण में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स और मनोवैज्ञानिक शोध का उपयोग करके 13वीं सदी की कुख्यात कोडेक्स गीगास, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। हाँ डेविल्स बाइबल, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन इस विशालकाय किताब के असंभव निर्माण और इसके श्राप की सच्चाई को समझना है। और हाँ, उन गायब हुए पन्नों के पीछे के असली वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच को भी खोजना है। तो मतलब ये सच में एक ऐसा विषय है जहां इतिहास और रहस्य आपस में टकराते हैं। शुरुआत करते हैं साल 1212 में बोहेमिया की एक मॉनेस्ट्री से। उन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार वहां आखिर हुआ क्या था? देखिए, वहाँ हरमन नाम का एक भिक्षु था। उसने अपनी कुछ प्रतिज्ञाएं तोड़ी थीं, तो उसे दीवार में जिंदा चुनवाए जाने की सजा मिली थी। दस्तावेजों में दर्ज किंवदंतियों के मुताबिक बचने के लिए उसने एक अजीब शर्त रखी। अजीब शर्त? मतलब क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो एक ही रात में दुनिया का सारा ज्ञान एक किताब में लिख देगा। बाप रे! हाँ, और अगली सुबह 644 पन्नों की 3 फुट लंबी कोडेक्स गीगास सच में तैयार मिली। अरे, एक मिनट। अगर कोई इंसान 24 घंटे लगातार लिखे, तब भी 644 पन्ने लिखना नामुमकिन है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई बिना पलक झपकाए एक ही सांस में बिना रुके पूरी इंसाइक्लोपीडिया टाइप कर दे। और वो भी बिना एक भी गलती किए। वही तो, मतलब इंसानी हाथ तो कुछ घंटों में सुन पड़ जाएंगे। तो क्या इतिहासकारों ने इसकी स्याही या लिखावट की कोई साइंटिफिक टेस्टिंग की है? देखिए, यही सबसे दिलचस्प पहलू है। कैलीग्राफी विशेषज्ञों के विश्लेषण से पता चला है कि शुरुआत से लेकर अंत तक हैंडराइटिंग बिल्कुल एक जैसी है। एकदम सेम? हाँ, मतलब उसमें बुढ़ापे, बीमारी या थकान का कोई निशान ही नहीं। ये तो सच में हैरान करने वाला है। तो विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक रात में नहीं लिखा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि हरमन ने लगभग 20 से 30 साल तक सख्त अनुशासन के साथ अकेले इस पर काम किया। 30 साल? हाँ, 30 साल। उसने एक ही तरह की महंगी स्याही का इस्तेमाल किया और अपने लिखने के माहौल को दशकों तक बिल्कुल एक समान रखा। अच्छा, तो मतलब 30 साल की अटूट तपस्या को उस दौर के लोगों ने जादू मान लिया। बिल्कुल। और चूंकि ऐसी सटीकता इंसानी फितरत के खिलाफ लगती है, इसलिए ये अफवाह उड़ी कि उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। हम्म। और इसका सबसे बड़ा कारण बना पेज नंबर 580। पेज 580 पर ऐसा क्या है? उस पेज पर खुद शैतान का एक विशाल चित्र बना हुआ है। ओहो, मतलब एक इंसान का 30 साल का एकांत और ये जुनून, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी है। और शायद इसी रहस्य और खौफ ने एक नए खतरे को जन्म दिया। सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी इस किताब के संपर्क में आया, उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। तो अगर हम इसके सफर को देखें, 1594 में रोमन साम्राज्य का राजा रुडोल्फ द्वितीय इसे अपने महल ले गया था, राइट? हाँ, एकदम सही। और धीरे धीरे वो इस किताब को लेकर इतना आसक्त हो गया कि उसने अपना राज्य, परिवार और यहाँ तक कि अपनी दिमागी हैसियत भी खो दी। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और फिर 1612 में उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। आधुनिक सोच वाला इंसान इसे सुनकर यही सोचेगा कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन क्या ये सच में कोई रहस्यमयी श्राप था, या फिर इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाना चाहिए? इसे एपोफीनिया कहा जाता है। एपोफीनिया। हाँ, मतलब जहाँ इंसान बिना किसी संबंध वाली घटनाओं में पैटर्न या श्राप ढूंढने लगता है। रुडोल्फ का पतन किसी श्राप से नहीं बल्कि अत्यधिक रहस्यमयी चीजों के साथ एकांत में रहने के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव से हुआ था। एक ऐसा जुनूनी पागलपन जिसने उसे वास्तविकता से पूरी तरह काट दिया। बिल्कुल। लेकिन जो 1683 में स्वीडन की लाइब्रेरी में हुआ, वो सिर्फ दिमाग का वहम नहीं हो सकता। गार्ड लार्स रात में पहरेदारी कर रहा था और और ऐसा कहा जाता है कि पन्ने हवा में अपने आप पलटने लगे। हाँ, और किताब जोर से बंद हुई जिससे उसका सिर कुचल गया। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है यार। सुनने में ये पूरी तरह से अलौकिक लगता है, लेकिन अगर हम लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स और उस 75 किलो की किताब के भौतिक आकार को समझें तो सच्चाई अधिक व्यवहारिक है। मतलब ग्रेविटी का असर। हाँ,
ये किताब इतनी भारी है कि अगर इसे गलत तरीके से रखा जाए या संतुलन बिगड़े तो इसके बड़े पन्ने अचानक गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर सकते हैं और एक इंसान के लिए वो चोट जानलेवा हो सकती है। ओह, तो ये बात है। और 1697 में उसी लाइब्रेरी में जो भयंकर आग लगी थी, सब कुछ जल गया, लेकिन इस किताब पर एक आंच नहीं आई। दरअसल आग लगने पर इसे बचाने के लिए वहां के कर्मचारियों ने इसे एक ऊंची खिड़की से नीचे फेंक दिया था। अच्छा, तो भारी वजन और मोटी खाल के कारण ये बच गई। बिल्कुल, लेकिन इसी आपाधापी में और खिड़की से गिरने के झटके से इसके 12 पन्ने टूटकर हमेशा के लिए गायब हो गए। तो आज ये विशालकाय किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में एक एयरटाइट केस में सुरक्षित रखी है। हाँ, और इसका डिजिटल वर्जन लैटिन में इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। इंसान की क्षमता, उसकी जुनून और उससे पैदा होने वाले खौफ की एक अद्भुत केस स्टडी है। सही कहा, लेकिन जाते जाते एक बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। सदियों से कहा जाता रहा है कि उन गायब हुए 12 पन्नों में शैतान को बुलाने के मंत्र थे। ऐसी ही कहानियां हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि उन पन्नों में कोई रूहानी जादू था ही नहीं, बल्कि कोई ऐसा खतरनाक वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सच छिपा था जिसे उस समय के ताकतवर पादरियों ने जानबूझकर दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देना ही बेहतर समझा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। एक ऐसा सच जो शायद उस खिड़की के नीचे से ही इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गया। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे चलकर बहुत कुछ खोजा जा सकता है।